नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अनूप आर्य। सुरेश प्रभु ने आज अपना दूसरा रेल बजट पेश किया। बजट के बाद तरह तरह के बयान आने शुरू हो गए। कोई इसे ऐतिहासिक बता रहा है तो कोई शानदार तो कोई बेकार। कुछ लोग तो इसे पुरानी बोतल में नई शराब तक बता रहे हैं। जैसा कि लोगों को उम्मीद थी कि रेल बजट में कुछ नई ट्रेनें मिलेंगी, कोई नया कॉरिडोर मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बजट एक मायने में साधारण है तो दूसरे मायने में उसके दूरगामी परिणाम भी दिखाई दे सकते हैं। बजट में वैसे सुरेश प्रभु ने आम जनता की सहूलियतों का ध्यान रखा है। बजट में 4 ट्रेनों का ऐलान किया गया है। तो बजट पेश करने के बाद सुरेश प्रभु ने कहा कि तमाम चुनौतियों के बीच एक बेहतर बजट बनाया गया जिसमें सभी तबकों का खास ख्याल रखा गया है। ऐसे माहौल में बनाया गया था जब रेल के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी जो हमारे हक के बाहर है, जैसे कि फ्रेट मूवमेंट। ये आता है तो रेल कैरी कर सकता है, लेकिन किसी न किसी कारण जो जिस तरह से फ्रेट का मूवमेंट कम होने के लिए भी रेल बहुत परेशानी में थी। साथ ही में पे कमीशन का बर्डन, बोनस एक्ट का बर्डन के बावजूद भी आम आदमी की हित की रक्षा करने के लिए, जो रेल में रोज सफर करते हैं ऐसे लोगों के लिए और सारे लोग जो रेल से सफर करना चाहेंगे लेकिन आज कनेक्टिविटी नहीं है, डबलिंग नहीं है, ट्रिपलिंग नहीं है, ऐसे लोगों के लिए बजट। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते आए कि हमारी सरकार इस आम आदमी के हित की रक्षा करने के लिए सरकार है। अब आइए आपको बताते रेल बजट के कुछ खास सौगातें जिस पर रेल मंत्री ने जोर दिया है। For the genuine passengers, we have taken number of measures to improve service during the morning Tatkal hours. Yet there are complaints of rightful passengers being denied train tickets. We therefore intend to progressively ensure CCTV coverage at all Tatkal counters. We will also introduce a sub quota of 33% for women in each of the reserved category. Introducing a new policy of multi-purpose as against existing single-purpose stalls at stations where each stall can provide multiple services required by passengers including milk products and OTC. इधर सुरेश प्रभु के रेल बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनते हैं। के लिए एक विचारशील बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं रेल मंत्री सुरेश प्रभु को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस बजट में गरीबों की गरिमा, महिलाओं का गौरव, युवाओं का उत्साह एवं मध्यम वर्ग की मुस्कान बढ़ाने का भरसक प्रयास किया गया है। पिछले वर्ष के बजट में जो वादे किए गए थे उसका पूरा हिसाब देते हुए यह बजट आगे की आशावान रणनीति बनाता है। इस दिशा में पिछले 1 साल में काफी हद तक हमें सफलता मिली है। उसे और बेहतर बनाने का पूरा प्रयास इस बजट में प्रस्तुत किया गया है। रेल मंत्री श्रीमान सुरेश प्रभु को भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता की ओर से भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हर वर्ग की उम्मीदों को पूरा करने वाला एक सर्वसमावेशक रेल बजट रेल मंत्री जी ने दिया है। यह बजट आम आदमी के लिए है और इसमें गरीबों की सुविधाओं की विशेष ध्यान रखा गया है। पेयजल की सुविधा वाले दीनदयालु कोच जो हर ट्रेन में लगेगा, उससे अनारक्षित यात्रियों के लिए बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। रेल बजट को लेकर पूर्व के रेल मंत्रियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। हल्का रेल बजट जिसमें कुछ नहीं है, हमारा भारतीय रेल जिसको जर्सी गाय हम बनाया था, पाल पोस के और तैयार कर रहे थे, जो रेशियो है खर्चा वो बढ़ता जा रहा है, आमदनी घटते जा रही है। बुलेट ट्रेन
एक बहाना है, ये निजी क्षेत्रों की तरफ भी धकेल रहे हैं। बजट आगे को रखना चाहते हैं कि शायद रेलवे बजट खत्म ही करना चाहते हैं। मुझे थोड़ा सा ऐसा भी एक झलक सी लगी बात की, क्योंकि इन्होंने ट्रेन्स की अनाउंसमेंट नहीं की, जो ट्रेन्स का एक बहुत अहम बात होती है, लोग देखते हैं। इन्होंने यहाँ तक के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बजट में सबसे अहम पार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी एनेक्सियर लगा दिया। इधर इस रेल बजट में मध्य प्रदेश को करीब 4,325 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगातें मिली है। रतलाम रेल मंडल के प्रबंधक मनोज शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि रतलाम रेल मंडल में इंदौर, मनमाड़ और इंदौर जबलपुर जैसे रेल मार्ग को राज्य के साथ पार्टनरशिप में स्वीकृति मिली है। साथ ही 720 करोड़ की लागत से इंदौर, उज्जैन और 120 करोड़ रुपए फतेहाबाद उज्जैन का दोहरीकरण के काम के लिए इस रेल बजट में मंजूर हुए हैं। रतलाम रेल मंडल के 5 स्टेशनों पर यात्रियों को वाईफाई की सुविधा भी मिलेगी, जबकि रतलाम रेल मंडल के 2 नई रेल लाइनों के लिए सर्वे और 12 आरओबी भी मंजूर की गए हैं। इस साल जो 16-17 का बजट प्रेजेंट किया गया है, इसमें पूरे मध्य प्रदेश के लिए 4,325 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए, जो कि पिछले वर्ष की तुलना। इधर पश्चिम मध्य रेलवे के जीएम रमेश चंद्रा ने रेल बजट को प्रगतिशील बजट बताया। मीडिया से बातचीत करते हुए महाप्रबंधक ने कहा कि रेलवे का विजन आत्मनिर्भर बनने के साथ ही अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की ओर है। लगातार हम अपनी क्षमताओं में बढ़ोतरी कर रहे हैं। साल 16-17 का हमारा बजट है, इसमें जो मेन मुद्दे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इसमें जबलपुर इंदौर जो लाइन है 342 किलोमीटर की, वो सैंक्शन हुई है, जिसकी टोटल जो कीमत है 4,320 करोड़ रुपए की है। और ये रास्ता हमारा काफ़ी 90 किलोमीटर। और इसी रेल बजट पर हम आज अपना बिग बुलेटिन दे रहे हैं और सबसे पहले गेस्ट से रूबरू कराते हैं आपको। भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता विकास भदौरिया साहब हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के आईटी सेल के। हेमंत शर्मा है रेल विशेषज्ञ। राहुल गौतम जी हैं डीआरएम रायपुर रेल मंडल के। अशोक पारिक जी हैं अर्थशास्त्री। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं विकास भदौरिया जी के पास जाऊंगा। बीजेपी से कैसे देखते हैं विकास जी? बीजेपी ही नहीं, जनता भी देख रही है कि बड़ा ही प्रगतिशील रेलवे बजट है। देखिए, रेलवे बजट 2 तरह के चीज़ों पे फोकस करता है। नंबर 1 तो पहले रेल का आय और व्यय कैसे होगा रेलवे का, और दूसरा एक रेलवे अपना प्रोग्राम अनाउंस करता है कि जनता को वो क्या सुविधाएं देने जा रहा है। आय व्यय की दृष्टि से देखें, जो जनता के इंटरेस्ट का होता है कि कोई भी यात्री किराया या माल भाड़ा नहीं बढ़ाया गया है। जिस वक्त पूरे विश्व में एक मंदी का दौर हो रहा है, उस वक्त हिंदुस्तान में रेलवे मंत्री ना रेल का किराया बढ़ाते हैं, ना माल का भाड़ा बढ़ाते हैं। तो यह हमें बहुत मदद करेगा अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में, मजबूत करने में, महंगाई को रोकने में। तो मैं रेलवे मंत्री जी को बधाई देता हूं इसके लिए। दूसरी जो बात है कि बात अभी फिलहाल, जबकि इलेक्शंस बहुत दूर हैं, होना नहीं है, कोई लोक लुभावन रेलवे बजट की जनता भी उम्मीद नहीं कर रही थी और मंत्री जी ने भी ऐसा ही किया है। इस वक्त जो जरूरी फोकस था वो है कि एक हम कैसे अपनी कार्य प्रणाली को बेहतर बना सकें। माननीय रेलवे मंत्री प्रभु जी का इसके ऊपर पूरा मुझे लगता है फोकस बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन प्रतिक्रियाएं अलग अलग जगह से आई है। भूपेंद्र जी, मैं आपके पास जाऊंगा। कांग्रेस कैसे देखती है इस बजट को? ये जो है, मेरे ख्याल से जब से रेलवे के बजट आने शुरू हुए हैं तब से आज तक का सबसे होपलेस बजट है जी। और मध्य प्रदेश के साथ जो है बहुत ही इसमें कहना चाहिए कि बहुत ही खराब सलूक मध्य प्रदेश के साथ हुआ है जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश की स्वीकृत योजनाएं थी, भोपाल में जो है एक मेडिकल कॉलेज रेलवे का खुलना था, ये 3 साल पहले की स्वीकृतियां हैं। एक नर्सिंग कॉलेज जो है जबलपुर में खुलना था रेलवे के फंड से जी, ये भी 3 साल पुरानी 4 साल पुरानी स्वीकृतियां हैं। और एक कारखाना जो है मंडीदीप में खुलना था, इनके बारे में इस बजट में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। दूसरी चीज़ जो सरकार ने ये कहा है कि वो रिलीजियस प्लेसेस के सर्किट बनाने के लिए जो है इस बजट में प्रावधान किए हैं उसने, लेकिन पिछले बजट में इन्हीं मंत्री महोदय ने जो बुद्धिस्ट सर्किट बनाया था
उसमें जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो बुद्धिस्ट हेरिटेज है हमारा सांची, उस सांची को इस सर्किट में जोड़ा ही नहीं गया है। भारत में जो लोग बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज के लिए विजिट करने जो लोग फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उनको मध्य प्रदेश से काटा जा रहा है। तो ये मध्य प्रदेश के साथ बड़ा भेदभावपूर्ण है। इसमें काशी है, मतलब कांग्रेस ये मान रही है कि भेदभाव किया गया है मध्य प्रदेश के साथ और तमाम जगहों कुछ खास नहीं मिला रेल बजट से आम लोगों को। चलिए हमारे साथ रेल विशेषज्ञ हेमंत शर्मा साहब भी है। हेमंत जी, आप रेल विशेषज्ञ हैं, कैसे देखते हैं इस बजट को, क्या कुछ खास रहा इस बजट में? जी अनूप जी, देखिए मेरे हिसाब से इस बजट में मालवा, निमाड़ और मध्य प्रदेश को काफ़ी कुछ मिला है। 2 नई परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है जिसमें इंदौर मनमाड़ है, प्लस इंदौर जबलपुर जो है, ये एक बड़ी योजना है जो है जिसका इंतज़ार था काफ़ी बरसों से, वो मिली है। इसके अलावा कई जो दोहरीकरण है, इसके अलावा गेज कन्वर्जन है, उनको जो भरपूर बजट मिला है, ये मध्य प्रदेश के लिए रेल लाइन के लिए एक बहुत अच्छी सौगात मानी जा सकती है। जी अनूप जी। चलिए, अशोक पारेख जी भी हमारे साथ इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं। अशोक जी, कैसे देखते हैं, अर्थशास्त्री हैं आप अपने नजरिए से कैसे देखते हैं इस बजट को? आम आदमी के दृष्टिकोण से देखा जाए जी तो केवल एक ही बात इसमें खुशफहमी की है कि रेल भाड़ा और यात्री भाड़ा को नहीं बढ़ाया गया है। जी यदि हम देखें तो बजट में कोई ऐसी विशेष बातें नहीं दिखाई देती हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था को प्रगति के पथ पर आगे ले जाया जा सकता है। जी छत्तीसगढ़ के साथ यदि आप देखें तो पिछले 68 वर्षों से लगातार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार होता रहा है। ये छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य रहा है कि छत्तीसगढ़ से कभी रेल मंत्री कोई व्यक्ति नहीं बन पाया और यही कारण है कि आप देखेंगे कि धमतरी की जो नैरो गेज लाइन है वो अभी तक ब्रॉड गेज में परिणित नहीं हो पाई है। बिल्कुल। यहाँ पे रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल की स्थापना की आवश्यकता थी, वो नहीं हो पाई है। हम यदि देखें तो छोटी मोटी घोषणाएं की गई हैं और वह भी यह कहा गया है कि 2020 तक हम इसे पूरा कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि रेलवे की जो सबसे बड़ी खराब वित्तीय स्थिति है वो ये है कि 1 रुपये में 94 पैसे वो स्थापना व्यय पे वेतन आदि पर खर्च कर रहे हैं और फिर आप देखेंगे कि वेतनमान को लागू करने से लगभग इसके ऊपर एक प्रकार से 12% और भार पड़ जाएगा। तो इससे इसका राजकोषीय घाटा और बढ़ जाएगा और इसके लिए वो यदि LIC आदि संस्थाओं से बड़ी मात्रा में ऋण लेती है तो उसका दूरगामी काफी गंभीर परिणाम पड़ सकता है। चलिए, बिल्कुल। राहुल गौतम हमारे साथ DRM जुड़े हैं रायपुर रेल मंडल के। राहुल जी, छत्तीसगढ़ को लेकर अशोक जी ने कहा कि बहुत सौतेला व्यवहार किया गया। आप रायपुर रेल मंडल से, क्या कुछ लगता है छत्तीसगढ़ को क्या मिला है? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ हमें मिली है, करीब 4100 करोड़ के जो है करीब प्रोजेक्ट जो हैं, 2 नई परियोजनाएं जो हैं दी गई हैं, स्पेशली 2 बड़ी एक 260 किलोमीटर की और एक 63 किलोमीटर की कोरबा ये डोंगरगढ़ से बिलासपुर को जोड़ने की और कोरबा से एक और स्टेशन है वहाँ पे। तो ये 2 परियोजनाएं बहुत बड़ी परियोजनाएं हैं। तो ऐसा कहना कि कोई भेदभाव किया गया है, मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। चलिए, अब हमारे पास वक्त की काफी कमी है, लेकिन अब मैं वापस विकास जी के पास चलूंगा। विकास जी, संक्षिप्त में जवाब चाहूंगा आपसे। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि कुछ नहीं है आम लोगों के लिए, लेकिन इसके बावजूद नई ट्रेनों की घोषणा नहीं हुई, 1-2 ट्रेनों को छोड़ दिया जाए। इसके बावजूद बीजेपी कह रही कि बहुत बेहतर बजट है, दूरगामी परिणाम आएंगे इसके। देखिए, जब मैंने जैसा जिक्र किया पहले भी कि जब विश्व की अर्थव्यवस्था एक चैलेंज के दौर से गुजर रही है, उस वक्त रेलवे भाड़ा ना बढ़ाया जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। मतलब मूल्य को स्थिर रखना रेलवे स्वयं नहीं रखेगी, बल्कि जो महंगाई हो सकती थी उसको रोकने में रेलवे पूरा रोल अदा करेगी। ये एक सबसे महत्वपूर्ण है। जहां तक मध्य प्रदेश का प्रश्न है, हमारा जो इंदौर देवास का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल सेक्टर था, वो अभी तक रेलवे की सुविधाओं को मिस करता था। लेकिन जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में बताया है, उज्जैन, देवास, इंदौर की लाइनों के लिए जो 700-800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने वाला है और खासकर करके इंदौर से मनमाड़ के बीच में लगभग 4000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा बेहतर रेलवे लाइन करने के लिए। इससे हमारे इस पूरे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा, इंडस्ट्री का झुकाव होगा, रोजगार पैदा होंगे। जहां तक भोपाल की बात है, हिंदुस्तान में जो सबसे अच्छे डब्बे बन रहे हैं वो भोपाल में रेलवे डिब्बे बन रहे हैं। रेलवे ने अपने 7 मिशन प्रोजेक्ट्स चालू किए हैं, जिसमें खास है
कि हमें डब्बों की भार क्षमता को 25 टन के ऊपर लेके जाने का है। 25 टन पर विकास जी, वक्त की कमी है थोड़ी, इसलिए मैं आपको रोकूंगा। भूपेंद्र जी के पास चलते हैं। भूपेंद्र जी, आप सुन रहे हैं विकास जी जो बातें कह रहे हैं, विकास को गति मिलेगी, क्या वाकई गति मिलेगी इस रेल बजट से विकास को? इस बजट में कुछ है नहीं। मैं आपसे कहूं कि ये जो रेल भाड़ा नहीं बढ़ाया है जी, अभी वो जीएम साहब बैठे हैं, आप उनसे पूछिएगा। ये इसलिए भाड़ा नहीं बढ़ाया है कि आपने जो टारगेट किया था लोड के लिए उसका आधा भी आपको नहीं मिला है। जो पैसेंजर रेवेन्यू और जो लोड का रेवेन्यू है, इसका रेशियो बिगड़कर 65% से आके 35% पर अटक गया है। तो इसके पास कोई विकल्प ही नहीं है। जब आपके पास लोग आ ही नहीं रहे अपना माल लेके भाड़े के लिए, तो आप भाड़ा और बढ़ा के करोगे क्या? तो ये मजबूरी है, ये अपनी अध्यक्षता, अपनी अक्षमता छुपाने के लिए प्रभु को ये करना पड़ा है। और ये इसलिए नहीं करना पड़ा है कि ये कोई बहुत एफिशिएंट मिनिस्टर का बजट है। इससे ज़्यादा हमने जो मैं आपसे कहूँ कि ये आज तक की सरकारों का सबसे खराब बजट है, जिसमें ना रेल मंत्री की पर्सनालिटी झलकती है, ना उसका विजन झलकता है, ना इस बात का इसकी दृढ़ता झलकती है कि वो कहीं इस रेलवे को आगे ले जाने की इच्छा शक्ति रखता है। आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश के हिस्से में तो दो बड़े बड़े हादसे आए हैं, जो सतना की डकैती और जो है हरदा का जो है एक्सीडेंट जिसमें 32 लोगों की मौत हुई। इसके बावजूद हुआ क्या है, जो भी चीज मध्य प्रदेश को मिली है वो सब PPP मॉडल में मिली है। इन्वेस्टमेंट दूसरे बिल्कुल बिल्कुल, वक्त की कमी है हमारे पास वक्त की कमी है। भूपेंद्र जी, मैं हेमंत शर्मा जी के पास चलूंगा। हेमंत जी, सुविधाओं पे ज्यादा जोर दिया गया, नई ट्रेनें नहीं लाई गई और ना ही भाड़ा बढ़ाया गया, क्या ये परिणाम दूरगामी होंगे? क्या बहुत बेहतर तरीके से काम हो पाएंगे आगे? जी अनुप जी, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये एक विजन के साथ में बजट पेश किया गया है, क्योंकि इसमें 2020 की बात की गई है। हालांकि इसका क्रियान्वयन कितने ढंग से होता है इस पर डिपेंड करेगा सारी बातें। और इंदौर मनमाड़ की बात जो अभी सर ने कही, वो 9,968 कुल करोड़ रुपए का बजट है एक्चुअल में, उसमें जिसमें दोहरीकरण भी शामिल है। बिल्कुल, चलिए अशोक पारेख जी के पास चलते हैं। अशोक जी, कोई नई ट्रेन का ऐलान नहीं हुआ, भाड़ा नहीं बढ़ा है, अब ये जो तमाम प्रोजेक्ट हैं इनको पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा ये भी नहीं पता चल पाया। कैसा लग रहा है ये बिना पैसे की जानकारी दिए बजट सामने आ गया? आप देखिए, बजट में कहा जा रहा है कि PPP मॉडल के माध्यम से हम काम करेंगे, परंतु आप देखेंगे कि भारतवर्ष में वो मॉडल फेल हो चुका है। और यदि मान लीजिए निजी भागीदारी नहीं आएंगे तो इनके सारे प्रोजेक्ट रुक सकते हैं। आप देखेंगे कि रेलवे को असली में गुड गवर्नेंस की जरूरत है। वहाँ पे जब तक हम अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे, फिजूल खर्ची को बंद नहीं करेंगे, पारदर्शिता नहीं लाएंगे, भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं करेंगे, स्वच्छता का नारा जो हम देते हैं, परंतु वास्तव में आप देख सकते हैं कि रेलवे में इतनी गंदगी रहती है और वहाँ पे जो वस्तुएं बेची जाती हैं उनकी इतनी अधिक मूल्य वृद्धि रहती है कि आम आदमी परेशान हो जाता है। रेलवे का जो खाना रहता है वो यदि खा ले तो आदमी बीमार पड़ सकता है। आप देखेंगे कि जो शौचालय है उनके लेकिन इस बार अशोक जी खाने पीने पर भी ध्यान दिया गया है, सुविधाओं को बेहतर करने की कोशिश की गई। राहुल गौतम हमारे साथ हैं। राहुल जी, रायपुर के लिए जो योजनाएं मिली, छत्तीसगढ़ के लिए जो योजनाएं मिले, वक्त काफी लग जाएगा, लोग लंबा इंतजार करना पड़ेगा लोगों को। नहीं, एक्चुअली जो भी ये दो प्रोजेक्ट्स आए हैं उनमें लाइन बिछाने का, नई लाइन बिछाने का काम है, तो उस नई लाइन बिछाने के काम में तो थोड़ा टाइम लगेगा लगता है। और वो इन्वेस्टमेंट एक साथ एक मुश्त 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट थोड़ी लगेगा, उसमें फेज में इन्वेस्टमेंट होगा और धीरे धीरे करके जो है जो पैसे की जरूरत होगी वो रेलवे अपने इंटरनल एक्रूअल से और बाकी फंडिंग से मैनेज करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम मेहमानों का। तो रेल बजट पेश हो गया, लेकिन तमाम तरह से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। अब रेल बजट को लेकर जहां कांग्रेस कह रही है कि आम लोगों के लिए कुछ नहीं है, वहीं बीजेपी से बहुत बेहतर बता रही है। सुविधाओं पर ज्यादा जोर दिया गया, नई ट्रेनें नहीं लाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं बेहतर सुविधा मुहैया कराने का वादा जरूर किया है रेल मंत्री ने। इस बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।